हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे महात्मा गांधी से जुड़े हुए 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप अक्सर देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए उनके आंदोलन, उनकी गतिविधियाँ, किताबें से जुड़े हुए 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी डेविड थोरो। ध्यान दीजिएगा, हेनरी डेविड थोरो। नेक्स्ट देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार किसने पुकारा था? दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम से। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पुकारा गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय असहयोग आंदोलन इंडियन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसर-ए-हिंद। ध्यान दीजिएगा, केसर-हिंद जो उन्हें पुरस्कार है वह भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। दोस्तों, अगर आपसे ये प्रश्न नहीं बने हैं तो हमारा महात्मा गांधी से जुड़े हुए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर के जरूर देखिएगा। पूरा महात्मा गांधी से जुड़े हुए सभी प्रश्न आप सही कर पाएंगे। देखिए, इसका चौथा प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? एग्जैक्ट डेट पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। दोस्तों, लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाँचवा देखिए, गांधी जी का मानना था, ऑप्शन आप देख रहे हैं ए बी सी डी, गेस कीजिए कौन सा सही होगा। तो गांधी जी का मानना था कि अंत और इसका अर्थ दोनों को उचित ठहराना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंत और अर्थ दोनों के बीच में उनका मानना यही था। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ पर सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था? भारत में पूछा, ध्यान दीजिएगा, भारत में, साउथ अफ्रीका में नहीं। ठीक है, तो भारत में उन्होंने सबसे पहले अपना सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया गया था। कब? 1917 ईस्वी में। एक चीज़ और पूछा जाता है, चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा तिनकठिया प्रणाली, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन थे? उनका पसंदीदा भजन क्या था? वैष्णव जन तोन्हे कहिए, और इसके लेखक थे नरसिंह मेहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, गांधीवादी समाजवाद में क्या था? ऑप्शन अब देखिए, तो गांधीवादी समाजवाद में राज्य की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अहिंसा दिवस है, ठीक है, अहिंसा दिवस के नाम से गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसने गांधी जी की अध्यक्षता की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलगाम, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक और प्रश्न यहाँ से गोलमेज से पूछा जाता है, जो बताते रहे आपको, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। एक और प्रश्न कि कौन से नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो हो जाएंगे भीमराव
अंबेडकर। तो आपको तीनों पॉइंट गोलमेज सम्मेलन से पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के बारे में कौन कहता था, आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन का ये मानना था। अगला देखिए, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन या फिर डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो उनके साथ सरोजनी नायडू जो थी वे नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार यह रिपीट हुआ है और हमेशा पूछा जाता है। भूख हड़ताल का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने किस आंदोलन में किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था। एग्जैक्ट डेट याद रखिए, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें नमक पर कर लगाने के विरोध में इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया। ध्यान दीजिए, गांधी जी से पहले चरमपंथी का नेतृत्व तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है, तो उसका भी आंसर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा नारे गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको अब ऑप्शन देखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, करो या मरो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। पीछे हमने आपको बताया, आपको आंसर याद हो गया होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। यहाँ पे नहीं हुआ पूछा जा रहा है, आपको तीनों के तीनों ऑप्शन ध्यान देना है। जो प्रकाशित हुआ है वो कई बार पूछा जाता है। नवजीवन गांधी जी के द्वारा लाया गया था, हरिजन, युवा भारत। ठीक है, ए बी सी ये तीनों गांधी जी के द्वारा लिखी थी, लेकिन वंदे मातरम नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी डी, और जो ए बी डी तीनों महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा पुस्तक नहीं लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लीजिएगा। तो हिंदू जीवन का दृष्टिकोण उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, बाकी के तीनों महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आए उसके बाद वापस वे नहीं गए, तो वो था ऑप्शन ए 1915 ईस्वी। ठीक है, 1915 ईस्वी। कब आए थे एग्जैक्ट डेट आपको कमेंट करके बताना है। उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो आपको कमेंट करना है एग्जैक्ट डेट कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सज़ा कितनी थी। इम्पोर्टेंट है, पहली बार महात्मा गांधी को जब जेल हुआ तो वह सज़ा था वो कितने साल का था। आंसर हो जाएगा 6 साल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीसीएस हो, दरोगा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्जाम्स में पूछा गया है और रिपीट भी होते हैं। पोस्ट डेटेड चेक, तो ये क्रिप्स मिशन योजना जो थी उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही नहीं है। पहला देखिए, गांधी जी का अर्थ है पवित्रता में विश्वास, सही है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच करीबी रिश्ते का समर्थन किया, ये भी सही। गांधी जी ने धर्म से राजनीति से अलग होने की वकालत की, गलत है।
तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। डी सबको पता है गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते हैं, तो ये सही ही होगा। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, सीमांत गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी, इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, कई बार डायरेक्टली इंग्लिश ही पूछ देता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गाफर खान। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए खान अब्दुल गाफर खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के गांधी, गांधी ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के एग्जाम्स के लिए। आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक गांधी यानी मॉडर्न गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी एटी अरियाराटने। ध्यान दीजिए, एटी अरियाराटने, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकन गांधी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिकन गांधी, तो ये मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता था। ध्यान दीजिए दोस्तों, अमेरिकन गांधी किसको? मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। अगला देखिए, बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट है, बर्मी गांधी के रूप में, तो ये जनरल आंग सान को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीकी गांधी, अफ्रीकन गांधी के रूप में, तो ये केनेथ कैंडा, ठीक है, केनेथ कैंडा को जाना जाता है। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा यानी सत्याग्रह का जन्म की स्थापना कब की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही, 1906 ईस्वी में। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी की बहन का नाम क्या था? इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया। गांधी जी की बहन का नाम था रलियत बहन गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, हमने स्टार्टिंग में बताया, ऑप्शन ए सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उम्मीद है काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारा टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ्स के लिए, उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में जाकर के शिक्षा सेंटर सर्च कीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा सारे अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।